कि जिस तरीके से कोरोना ने पूरे विश्व को अपने आगोश में लिया था, भारत उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन इस दौर में कई जिंदगियां भी गई, कई लोग परेशान भी हुए, लोगों के रोजगार गए और आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा। लेकिन यहीं पर कुछ अच्छा हो रहा था। हम अच्छा क्यों कह रहे हैं कि फ़िलहाल हम बक्सर में हैं और बक्सर में एक सुदूर गाँव है बगेन, और बगेन में उपस्थित है जहाँ पर एक पिता बैठे हैं और हम उस पिता की बात आपको बताने जा रहे हैं कि जिस समय कोरोना के डर से सभी लोग घर में दबे और सहमे हुए थे, उस दौर में एक पिता अपने बेटों के लिए सपने बुन रहा था। एक ऐसा सपना जो आगे चल के उनका नाम रोशन कर सके। एक पिता जो अपने बेटे के लिए सपना देखता है, उस सपना को पूरा करने के लिए एक पिता जी जान लगा देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरवजीत बहादुर सिंह की, जो बगेन के रहने वाले हैं, पेशे से किसान हैं। कोरोना के दौर में जिस समय पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी, एक पिता अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचता है और शुरुआत में वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है। सोशल मीडिया के सहारा से जब सरवजीत सिंह को पता चलता है कि इंडोर गेम में क्या क्या बेहतर हो सकता है जिसमें अपने बेटों को प्रशिक्षित दिया जा सके, तो सरवजीत सिंह का कहना है कि पहले से भी मेरा हथियारों से एक रिश्ता रहा है एनसीसी में होने के नाते, तो मेरा शौक जगा कि क्यों ना अपने बेटे को राइफल की ट्रेनिंग दी जाए, निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी जाए। और वही खेल खेल में घर पे ही शुरू होती है एक ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग के बाद इनके दो बेटा राजवीर और शिवांशु दोनों ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में खिताब जीता है। 10 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और एक ब्रांज मेडल इनके खाते में है, इनके बेटे के खाते में है। वह पिता जो खुद प्रैक्टिस करता था, अपने बेटे के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ता है, इवन की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट लेने से खुद को दूर कर देता है, और मेरी वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो खुद उस रेस से बाहर हो जाते हैं। एक पिता क्या कुछ नहीं करता अपने बेटे के लिए, और ऐसा ही कुछ करते हैं सरवजीत बहादुर सिंह। हम उनसे बातचीत करेंगे और बहुत कुछ है जो आपसे शेयर करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं सरवजीत बहादुर सिंह से। बधाई आपको इस अचीवमेंट के लिए। कैसे दिमाग में आया कि बच्चों को ये सब ट्रेनिंग दी जानी चाहिए सर? जैसे आप बताए हैं वही दिमाग में क्या था, हम बैठ कर कर रहे थे। चूँकि शूटिंग से हमारी बचपन से पढ़ाई से ही लगाव था, तो इंडोर गेम में हमको बेस्ट यही लगा कि कोई आने जाने वाला नहीं है किसी से। कोरोना काल में जो पहले का था उसमें जो जितने लोग डरे हुए थे, कोई किसी के घर जाना चाहना चाहे, कोई किसी से बात न करना चाहे, उस स्थिति में हम आखिर किस चीज़ की जानकारी दें कि इंडोर गेम में बच्चों को हम शिक्षा दे सकें। उस समय हमको यही लगा कि शूटिंग की थोड़ा बहुत जानकारी हमको है, या विरासत में कह सकते हैं, या पहले से एनसीसी में कह सकते हैं, क्यों ना हम इसी को एक्सटेंड करके 1 महीना 2 महीना की कोरोना टाइम में इनको बढ़ाएं। यदि बच्चे अच्छे करते हैं तो इसको प्रोत्साहन किया जाए। जितना कम समय में आपने ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद एक रिजल्ट भी देखा कि स्टेट लेवल चैंपियनशिप में आपके दोनों बेटे मिलकर के 10 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और एक ब्रांज मेडल लेकर के आए, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? प्राउड तो है ही, बच्चे बहुत अच्छा किए, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा किए। हम लोगों को भी उम्मीद नहीं था। इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे मित्र भूपेंद्र प्रताप सिंह का रहा। भूपेंद्र प्रताप सिंह ने भी जी जान लगाकर पूरा मेहनत की है बच्चों के साथ, और जितनी बारीकी ट्रेनिंग हो सकती, बेसिक तो हम दे रहे थे। कोरोना टाइम जब ख़त्म हुआ तो जितनी बारीकी ट्रेनिंगें थी वो वहाँ कर घर पर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा तक समय देकर बच्चों को प्रोत्साहित किए, बच्चों के साथ लगे रहे। बिल्कुल, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने अचानक सोचा कि ये गेम जो है बच्चों को खिलाना है या फिर प्रैक्टिस करानी है, तो उसके लिए जो मैकेनिज्म है, जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे राइफल्स हो गया, एयर गन, निशाने लगाने के लिए रिंग बनाना, इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट आपने कैसे किया? सब हमारा मित्र भूपेंद्र भाई ने ही किया। अच्छा। क्योंकि हमको जानकारी थी, हम एक डिब्बा काट कर और उसको सामने रखकर टारगेट कराते थे बच्चों से, राइफल से। आए, उनको भी बुलाए कि भाई, हमको जानते थे कि हमारे मित्र हैं, इंटरनेशनल शूटर हैं। जब लॉकडाउन खुला तो उनको बुलाए एक दिन, हम बताए कि भाई हमारी इच्छा है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, हम भी देख लेते हैं। वो देखे तो अपना एयर पिस्टल लेकर आए, कहे कि भैया थोड़ा इससे भी चलाओ। बच्चे पिस्टल भी, राइफल से अच्छा चलाए, तो कहे कि भैया इनको राइफल से अच्छा है कि पिस्टल में ट्रेनिंग दिया जाए। हम कहे कि जैसा आप भाई टीचर हैं, बताओ, इसमें अनुभव है, हमसे अधिक अनुभव है, जैसा आप उचित समझे। तो भूपेंद्र जी ने कहा कि नहीं भैया, इन लोगों के लिए पिस्टल सही रहेगा। हमको एक पिस्टल तो हमारा चॉइस है, कहें कि नहीं, बच्चों भी पिस्टल बढ़िया कर रहे हैं। सर, आगे की स्ट्रेटजी क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि आपने जितना शॉर्ट टाइम में ट्रेनिंग दी तो आपको तो लगा होगा बस गेम नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया है तो आगे कुछ प्लानिंग होगी ना? तो इसमें हमको कोरोना टाइम का जो समय था हमारे लिए बहुत, इसको लकी कहेंगे, जिसमें स्कूल बच्चों को ना जाना पड़ा। बच्चे की जो स्कूल जाने में बस की 1 घंटा 2 घंटा समय लगती थी, स्कूल से आने में 2 घंटा समय लगती थी। ये सब समय में ही हम प्रैक्टिस कराए। बच्चों की पढ़ाई हम बाधित नहीं किए। बच्चे हमारे पढ़ने में भी अच्छे हैं। हाई स्कूल में बड़ा वाला ने 91-92% रिजल्ट किया था। इस समय भी साइंस साइड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से पढ़ रहा है। तो हमारी ये इच्छा थी कि, हमारी वाइफ की इच्छा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप शूटिंग में करा रहे हैं, बच्चे खेलने लगे तो इनका पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाए। पढ़ने में अच्छे, इनको
हम लोग बीच में आपस में मतभेद रहा, लेकिन फिर उनका भी बहुत सपोर्ट मिला कि नहीं तब चलिए, आप जब इस टाइम में करा रहे हैं तो उनको कोई इशू नहीं। हमको बिल्कुल एक नई टर्निंग पॉइंट थी आपके लिए, जहाँ बच्चे एजुकेशन ले रहे थे, पढ़ रहे थे। आपने बताया कोई दूसरे गेम में उनका इंटरेस्ट था, इसमें नहीं था? नहीं, बच्चे की लंबाई के हिसाब से उनके क्लास वगैरह में, स्कूल वगैरह में लोगों को कहा गया कि इन लोगों को बास्केटबॉल खिलाइए। बच्चे के भाई छोटे बच्चे हैं, उनको किसी गेम में, बच्चे हमारे छोटा वाला खेलने में बहुत अच्छा था शुरू से ही, दौड़ में चाहे हर चीज़ में पार्टिसिपेट लेता था, वहाँ से स्कूल से मेडल लाता था। बड़े वाला पढ़ने में अच्छा था, तो चूँकि दोनों बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने लगे। हमारे एक मित्र कार्तिकेय हैं जो यूपी कॉलेज के कोच हैं बास्केटबॉल के, हमारे साथ पढ़े हैं यूपी कॉलेज में, तो उनके अंडर में लोग ट्रेनिंग किए, मुश्किल से 2-4 महीने ट्रेनिंग किए होंगे, तब तक लॉकडाउन लग गया। अब चूँकि इंडोर गेम कुछ मिला नहीं, बच्चों का मोबाइल और टीवी से हम दूर रखे, तो आखिर उनके लिए हमारी एक गार्जियन होने के नाते फ़र्ज बनती थी कि उनका भी मनोरंजन का साधन हो। दिन भर 24 घंटा कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता है, या तो मोबाइल देंगे तो मोबाइल में तरह तरह की चीज़ है, अच्छी भी है बुरी भी है। हमारी सपना भी थी, जब हम आप जिस चीज़ को छोड़ चुके थे उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको यही विकल्प लगा, और बच्चे इसमें लगे रहे। एक कहावत है छोटी सी, निगाहों ने इरादा क्या बदला, चमन की फिजा ही बदल गई। टाइगर पर तो उंगलियां हमेशा ही चलती रही, इस बार लक्ष्य और दिशा बदल गई। आपने बातचीत दौरान 2 बातें कही, कही तो कि मेरा शौक था और दूसरा था कि विरासत में मिला था। क्या इसका क्या तात्पर्य है सर? ऐसा क्यों, विरासत में कैसे मिला था? जी, 80 के दशक में हमारे पिताजी जगदीशपुर से बाहुबली विधायकों में से उनकी गिनती होती रही। चूँकि नक्सलियों से लड़ाई लड़े, तो हम लोग नक्सली से बहुत प्रभावित थे, और नक्सलियों से लड़ाई लड़े हमारे बाबा, हमारे पिताजी, हम लोग थे। तो वेपन्स वगैरह की तो जानकारी हम लोगों को पहले से थी, लेकिन बिहार सरकार ने हम लोगों को वेपन्स उपलब्ध नहीं कराया, इसकी एक शिकायत है बिहार सरकार से। लेकिन बच्चे आगे कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ की जानकारी भी बहुत कम है। दिल्ली वगैरह में, उत्तर प्रदेश में शूटिंग के बारे में हर जगह जानकारी है, लेकिन यहाँ जैसे जाइए आर्म्स क्लर्क में को भी जानकारी नहीं है क्या होता है, कैसे है। इसके लिए हम लोग विचार कर क्या सरकार से क्या मतलब करना चाहेंगे इन सब बच्चों के लिए, क्या अरेंजमेंट होनी जो हम तो यही कहेंगे, जो NRI का नियम है, NRI मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन का, कि किस किस को शूटर को कैसे वेपन्स उपलब्ध कराना चाहिए, क्या है, उस नियम के तहत तो जी हमारे बच्चे आते हैं तो बिहार सरकार उनको अवेलेबल कराए, जिससे बच्चे आगे चलकर बिहार और देश के लिए कुछ कर सकें। सबसे आज हम मैच खिलाए, मैच की वहाँ स्थिति है कि बिहार में उपलब्ध नहीं थी, रेंज पर पैसा पे वेपन्स मिल रहे थे प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए। जो बच्चा आज तक वो अपने वेपन्स ले नहीं प्रैक्टिस किया है, क्या एक मैच खेलेगा तो थोड़ा बहुत स्कोर में अंतर आती है। लोग अपनी अपनी राइफल, अपनी अपनी पिस्टल लेकर आते हैं, और वहाँ कोई बच्चा किसी से मांग कर खेले तो उसकी ग्रिप में, उसकी पकड़ में, उसकी प्रैक्टिस में, उसकी वजन में थोड़ा डिफेक्ट आता है। यदि ये अपना वेपन्स रहता है इन लोगों के पास तो बहुत अच्छा करते हैं, जहाँ तक हमको उम्मीद है। तो ये है सर्वजीत बहादुर सिंह, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार के संसाधन होनी चाहिए उसकी तो कमी ज़रूर खली है, लेकिन एक पिता ने वो सपना पूरा किया जो एक हर बाप अपने बेटे के लिए देखता है। और ख़ास करके उस दौर में जब दुनिया सहमी थी, जब देश सहमा था, इवन बिहार और बक्सर के लोग सहमे थे,